भाई, अगर आपका गाड़ी खरीदने के बाद अगर हर महीने पेट्रोल पंप वाला आपको नाम से पहचानने लगे तो समझ जाओ आपने गाड़ी नहीं, ईएमआई वाला हाथी पाल लिया है। आज हम बात करेंगे भारत की उन 15 सबसे चर्चित 7 सीटर कार्स की, जिनमें कुछ गाड़ियां परिवार के लिए वरदान हैं, तो कुछ सिर्फ मोहल्ले में भौकाल झाड़ने का सामान। और वीडियो के आखिर तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि कौन सी कार है फैमिली किंग और कौन सी है पॉकेट किलर। नंबर 15, रिनोल्ट ट्राइबर। भाई, ये गाड़ी नहीं, आम आदमी का मिनी इनोवा है। 6 से 8 लाख के बजट में रिनोल्ट ने ऐसा जादू किया है कि लोग आज तक समझ नहीं पाए कि इतनी छोटी गाड़ी में 7 लोग घुस कैसे जाते हैं। पहली बार ट्राइबर देखकर लगता है भाई इसमें तो 4 लोग बैठेंगे, लेकिन जैसे ही सीटें खुलती हैं गाड़ी बोलती है आजा बेटा, पूरा खानदान अंदर आजा। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्पेस मैनेजमेंट। पीछे वाली सीटें निकालो तो छोटा ट्रक, तो फैमिली कार। शहर के अंदर इसका हल्का स्टीयरिंग और आसान ड्राइविंग इतना आराम देती है कि नए ड्राइवर भी खुद को फास्ट और फ्यूरियस वाला हीरो समझने लगते हैं। लेकिन भाई, असल कहानी तब शुरू होती है जब 7 लोग बैठाकर आप हाईवे पर निकलते हो। फिर इसका 1000 सीसी इंजन अंदर से कहता है भाई मुझसे ना हो पाएगा, ओवरटेक करने जाओगे तो पहले पूजा करनी पड़ेगी। एसी ऑन, 7 लोग अंदर, ऊपर से चढ़ाई। फिर ड्राइवर का इंजन ऐसे चिल्लाता है जैसे स्कूल में बच्चा भारी बैग उठाकर सीढ़ियां चढ़ता हो। अगर आपकी ड्राइविंग शांत है और बजट कम है तो ये कार पैसा वसूल है, लेकिन अगर आपको पावर चाहिए तो फिर भाई ये कार नहीं, आपके सब्र का टेस्ट है। नंबर 14, महिंद्रा बोलेरो नियो। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जो एसयूवी कम सरपंच वाली एंट्री ज्यादा चाहते हैं। बोलेरो नियो का डिजाइन ऐसा है कि गांव में घुसते ही लोग समझ जाते हैं कोई बड़ा आदमी आया है। ऊंची बॉडी, दमदार रोड प्रेजेंस और खराब रास्तों पर ऐसा चलती है जैसे सड़क को चैलेंज दे रही हो। कीचड़, गड्ढे, टूटी सड़क, बोलेरो नियो कहती है बस इतना ही। इसके अंदर अब टच स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आ गए हैं। मतलब महिंद्रा ने पुराने पहलवान को थोड़ा मॉडर्न बना दिया है। लेकिन भाई, तीसरी लाइन में बैठना, उफ, पीछे की सीटें ऐसी लगती हैं जैसे रेलवे स्टेशन की वेटिंग बेंच। 2 बड़े आदमी बैठ जाएं तो दोस्ती खत्म हो जाती है। ऊपर से सेफ्टी और कंफर्ट अभी भी उतना शानदार नहीं है, लेकिन अगर आपका काम गांव, खराब रास्ते और रौब दिखाना है तो बोलेरो नियो आज भी कड़क खिलाड़ी है। नंबर 13, मारुति इको। अब भाई, ये गाड़ी नहीं, भारतीय परिवारों का चलता फिरता कमरा है। इको को देखकर कोई इंप्रेस नहीं होता, लेकिन काम ऐसा करती है कि लोग मजबूरी में सलाम ठोकते हैं। 7 लोग, ढेर सारा सामान, ऊपर से कम खर्चा, यानी मिडिल क्लास का सपना। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका मेंटेनेंस। इतना सस्ता कि मैकेनिक भी बोलता है भाई चाय पिला दो वही काफी। लेकिन भाई, सेफ्टी के नाम पर इसमें उतना ही कॉन्फिडेंस मिलता है जितना बारिश में पुराने छाते पर मिलता है। हाईवे पर तेज हवा चले तो लगता है गाड़ी नहीं पतंग उड़ रही है। और कंफर्ट, भाई, लंबी यात्रा में आपकी कमर आपको कोर्ट में केस कर देगी। लेकिन बजट फैमिली वालों के लिए आज भी इको एक प्रैक्टिकल मशीन है। नंबर 12 पर है टोयोटा रूमियन। अब आती है वो गाड़ी जो अंदर से पूरी अर्टिगा है, लेकिन बाहर से बोलती है मैं टोयोटा हूं भाई। रियोन उन लोगों के लिए है जो मारुति वाली टैक्सी इमेज से बचना चाहते हैं, लेकिन फायदे सारे अर्टिगा वाले चाहिए। स्पेस वही, माइलेज वही, इंजन वही, बस लोगो बदल गया। और साथ में सर्विस का वीआईपी भरोसा भी मिल। टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत है उसका ट्रस्ट। लोग कहते हैं टोयोटा खरीदो फिर बच्चों को विरासत में दे दो, लेकिन सच बोलूं, अगर आप सिर्फ दिमाग से खरीद रहे हो तो अर्टिगा ज्यादा समझदारी है। रूमियन दिल वालों के लिए है जो थोड़ा अलग दिखना चाहते हैं। नंबर 11 पे है किया करेंज 7 सीटर। चलता फिरता लग्जरी ड्राइंग रूम है। पहली बार अंदर बैठोगे तो लगेगा 15 लाख नहीं, सीधा बिजनेस क्लास टिकट खरीद लिया। बड़ी स्क्रीन, एम्बियंट फील, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, इतने फीचर्स कि आदमी भूल जाता है वो कार चला रहा है या गैजेट शॉप में बैठा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी तीसरी लाइन सच में इंसानों के बैठने लायक है। पीछे बैठने वाले को भी एसी वेंट, चार्जिंग पॉइंट सब मिलता है। मतलब पीछे बैठा बच्चा भी बोलेगा पापा मजा आ गया। लेकिन भाई, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स भरा पड़ा है कि वारंटी खत्म होते ही डर शुरू हो जाता है। कोई सेंसर खराब तो सीधा हजारों का बिल। ऊपर से कुछ लोग इसका डिजाइन देखकर आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एसयूवी है या स्टाइलिश वैन। लेकिन ओवरऑल फैमिली कंफर्ट में यह गाड़ी बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। नंबर 10, महिंद्रा बोलेरो क्लासिक। यह गाड़ी नहीं, भारत का लोहे का हाथी है। गांव हो, खेत हो, टूटी सड़क हो, बोलेरो कहती है रास्ता नहीं है
कोई बात नहीं, बना लेंगे। इसका इंजन इतना भरोसेमंद है कि लोग कहते हैं बोलेरो बूढ़ी हो सकती है, कमजोर नहीं, मेंटेनेंस सस्ता, पार्ट्स सस्ते, हर गली में मैकेनिक रेडी। लेकिन भाई कंफर्ट, उसका नाम मत लो। इसका सस्पेंशन ऐसे झटके देता है जैसे मुफ्त में कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट चल रहा हो। हाईवे पर लंबा सफर करने के बाद आपकी कमर बोलती है भाई अगली बार ट्रेन से चलते हैं। लेकिन मजबूती और रॉब में आज भी इसका अलग ही जलवा है। नंबर 9 पर है मारुति की स्टाइलिश XL6 फैमिली को चाहिए कंफर्ट और स्टाइल एक साथ तो परफेक्ट चॉइस। ये अर्टिगा का ही स्टाइलिश भाई। कैप्टन सीट्स इतनी आरामदायक हैं कि पीछे बैठते ही आदमी खुद को MLA समझने लगता है। वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा, स्मूथ इंजन, शहर में चलाओ तो मक्खन जैसी फील देती है। माइलेज भी ऐसा कि पेट्रोल पंप वाला आपको भूल जाए। लेकिन भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि ये असली 7 सीटर नहीं है, सिर्फ 6 लोग बैठ सकते। अब भारतीय परिवार में 6 लोग कहां होते हैं। ऊपर से इसके छोटे व्हील्स देखकर लगता है जैसे किसी बॉडी बिल्डर ने स्कूल वाले जूते पहन लिए हों। फिर भी स्टाइलिश फैमिली वालों के लिए यह बहुत प्रीमियम ऑप्शन। नंबर 8 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक अब आया असली भौकाल। स्कॉर्पियो क्लासिक सड़क पर नहीं चलती, सड़क पर राज करती है। इसका ऊंचा बोनट देखते ही पीछे वाले खुद साइड दे देते हैं। गांव में निकलो तो लोग समझते हैं नेताजी आ गए। इसका डीजल इंजन आज भी ऐसा पंच मारता है कि एक्सीलेटर दबाते ही सीना चौड़ा हो। लेकिन भाई इसका राइड कंफर्ट थोड़ा ओल्ड स्कूल है। तेज स्पीड पर बॉडी ऐसे हिलती है जैसे नाव नदी में तैर रही हो। ऊपर से अंदर नॉइज भी काफी आता है और स्टीयरिंग घुमाने में ऐसा लगता है जैसे जिम में शोल्डर वर्कआउट चल रहा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आज भी रोड प्रेजेंस में स्कॉर्पियो क्लासिक कई नई SUVs को अकेले डरा देती है। नंबर 7 मारुति अर्टिगा। अब भाई अगर भारतीय मिडिल क्लास की कोई ऑफिशियल फैमिली कार होती तो वो शायद अर्टिगा ही होती। ये गाड़ी दिल से नहीं, सीधे दिमाग से खरीदी जाती है। और सच बताऊं, जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं आखिर में घूम फिर कर इसी पर आकर रुकते हैं। इसका इंजन इतना स्मूथ है कि शहर के ट्रैफिक में भी आपको गुस्सा नहीं आता। क्लच हल्का, स्टीयरिंग मक्खन जैसा और माइलेज ऐसा कि पेट्रोल पंप वाला आपको देखकर उदास हो जाए। CNG में तो ये गाड़ी ऐसे चलती है जैसे हवा खाकर दौड़ रही हो। सबसे बड़ी बात, इसकी थर्ड रो बाकी बजट कार से काफी बेहतर है। बच्चे आराम से बैठ जाते हैं और छोटे सफर में बड़े भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन भाई प्रॉब्लम वही पुरानी है, इतनी ज्यादा टैक्सी बनी हुई है कि कई लोग इसे खरीदते वक्त खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फैमिली कार ले रहे हैं या कैब, और फीचर्स बस जरूरी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं जो देखकर पड़ोसी बेहोश हो जाए। लेकिन अगर आपको बिना टेंशन वाली जिंदगी चाहिए तो अर्टिगा आज भी फैमिली सेगमेंट की सबसे समझदार चॉइस है। नंबर 6 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। अब भाई ये नाम नहीं, भारत में फैमिली लग्जरी का दूसरा नाम है। इनोवा वो गाड़ी है जिसे देखकर आदमी कहता है एक दिन ये जरूर खरीदूंगा। इसकी सीटों पर बैठते ही लगता है कि सड़क के गड्ढों से सरकार ने निजी समझौता कर लिया हो। राइड कंफर्ट इतना स्मूथ कि पीछे बैठे लोग सफर में खर्राटे मारना शुरू कर देते हैं। इंजन इतना भरोसेमंद कि लोग मजाक में कहते हैं क्रिस्टा खरीदो, फिर पोते को विरासत में दे देना। लॉन्ग टूर, फैमिली ट्रिप, बिजनेस यूज, ये गाड़ी हर जगह राजा है। लेकिन भाई इसकी कीमत सुनते ही मिडिल क्लास आदमी का BP बढ़ जाता है। ऊपर से मेंटेनेंस भी मारुति जैसा सस्ता नहीं है और आजकल वेटिंग भी ऐसी चलती है जैसे आईफोन लॉन्च हो गया हो। लेकिन कंफर्ट, रिलायबिलिटी और रिस्पेक्ट में आज भी इनोवा का लेवल अलग ही है। नंबर 5 टाटा सफारी। अब अगर आपको फैमिली SUV में रॉयल फीलिंग चाहिए तो सफारी आपका इंतजार कर रही है। इसका नाम सुनते ही पुरानी वाली सफारी याद आ जाती है जो सड़क पर चलते वक्त खुद को राजा समझती थी। नई सफारी भी वही एटीट्यूड लेकर आई है। बड़ी बॉडी, कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन और अंदर इतना प्रीमियम केबिन कि आदमी सीट पर बैठकर खुद को मंत्री समझने लगता है। हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी शानदार है, ऊपर से सेफ्टी भी दमदार। मतलब फैमिली लेकर निकलो तो अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही आता है। लेकिन भाई टाटा की कहानी हमेशा थोड़ी फिल्मी रहती है। किसी को सर्विस सेंटर में प्यार मिलता है तो किसी को स्ट्रेस। फिर भी लुक्स और सेफ्टी के मामले में सफारी आज भी सड़क पर अलग ही रुतबा रखती है। नंबर 4 ह्युंडई अल्काजार। अब यह गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें सभ्य आदमी वाला लग्जरी फील चाहिए। अल्काजार सड़क पर चिल्लाती नहीं,
धीरे से अपनी क्लास दिखाती है। इसके अंदर बैठते ही सॉफ्ट फील आती है। कैबिन इतना प्रीमियम कि पहली नजर में ही दिल खुश हो जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स, बिग स्क्रीन, स्मूथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, मतलब ट्रैफिक में भी स्ट्रेस कम हो जाता है। और Hyundai का रिफाइनमेंट ऐसा है कि इंजन चालू है या बंद कई बार पता ही नहीं चलता। लेकिन भाई, तीसरी लाइन यहां भी सिर्फ बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर है। और रोड प्रेजेंस, वो स्कॉर्पियो या सफारी वाला डर नहीं मिलता। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो शांति से लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं, ना कि सड़क पर दहाड़ना। नंबर 3 पर है महिंद्रा XUV7XO। ये गाड़ी नहीं, चलता फिरता टेक्नोलॉजी बॉम्ब है। XUV 700 में बैठते ही लगता है कि महिंद्रा ने नासा वालों को हायर कर लिया था। बड़ी ड्यूअल स्क्रीन्स, ADAS फीचर्स, लग्जरी फील, इतना सामान भरा पड़ा है कि आदमी मैनुअल पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जाए। और इसका इंजन, उफ, एक बार एक्सेलरेशन दबाओ फिर पीछे बैठे लोग बोलते हैं भाई धीरे चला। हाईवे पर इसकी पावर और स्टेबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल फील देती है। लेकिन भाई, इसके साथ 2 चीजें फ्री आती हैं। पहली, लंबी वेटिंग। दूसरी, भारी पेट्रोल बिल। सिटी माइलेज देखकर कई लोगों की आत्मा कांप जाती है। ऊपर से 3rd रो में घुसना ऐसा लगता है जैसे जिम का फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट चल रहा हो। लेकिन ड्राइविंग फन और फीचर्स में यह गाड़ी आज भी सेगमेंट की सुपरस्टार है। नंबर 2, महिंद्रा स्कॉर्पियो N। अब आया वो नाम जिसने लॉन्च होते ही आधा इंटरनेट हिला दिया था। स्कॉर्पियो N मतलब भौकाल प्लस कंफर्ट प्लस पावर का डेंजरस कॉम्बिनेशन। यह पुरानी स्कॉर्पियो की तरह सिर्फ डराती नहीं, अब आराम भी देती है। हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी ऐसी है कि आदमी घंटों ड्राइव करता रहे। डीजल इंजन इतना दमदार कि ओवरटेक करते वक्त अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। ऊपर से इसकी रोड प्रेजेंस, भाई, रियर व्यू मिरर में स्कॉर्पियो N दिख जाए तो छोटे वाहन खुद साइड लेने लगते हैं। लेकिन भाई, इसकी भूख बहुत ज्यादा है। पेट्रोल पंप वाला आपको VIP कस्टमर मानने लगता है और 7 सीटें खोल दो तो पीछे सामान रखने की जगह गायब। लेकिन अगर आपको ऐसी SUV चाहिए जो फैमिली भी संभाले और ईगो भी खुश रखे तो स्कॉर्पियो N दमदार ऑप्शन है। और नंबर 1 पर एक नहीं 2 गाड़ियों को रखते हैं। पहली किया करेंस और दूसरी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस। अब भाई, यहां मामला सिर्फ कार का नहीं, पूरे फैमिली एक्सपीरियंस का है। अगर आपको मॉडर्न फीचर्स, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो किया कैरेंस आज के समय की सबसे स्मार्ट फैमिली कार है। लेकिन अगर पैसा थोड़ा ज्यादा है और जिंदगी में टेंशन फ्री सफर चाहिए तो इनोवा हाईक्रॉस सीधा किंग बनकर सामने आती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से माइलेज भी शानदार, स्पेस इतना कि पीछे बैठा इंसान भी VIP फील ले। ऊपर से टोयोटा का भरोसा ऐसा कि लोग आंख बंद करके पैसे दे देते हैं। और सच बताऊं, ये वो गाड़ी है जिसे खरीदने के बाद आदमी कार बदलने का सोचना बंद कर देता है। ओवरऑल फैमिली पैकेज में आज के समय में ये दोनों गाड़ियां सबसे ज्यादा बैलेंस्ड महसूस होती हैं। तो भाई, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको चाहिए माइलेज वाला संत आदमी या रोड पर दहाड़ने वाला शेर, क्योंकि हर 7 सीटर का अपना अलग खेल है। कुछ गाड़ियां पेट्रोल कम पीती हैं लेकिन इज्जत भी कम दिलाती, और कुछ ऐसी हैं जो सड़क पर राजा बना देती हैं लेकिन महीने के आखिर में वॉलेट से आत्मा निकाल लेती है। इसीलिए कार खरीदने से पहले अपने पूरे परिवार को लेकर शोरूम जाओ, सबको पीछे बैठाओ, AC चलाओ, उबड़ खाबड़ रास्ते पर टेस्ट ड्राइव लो, क्योंकि EMI आपको भरनी। पड़ोसी को नहीं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो। आकाश सिंह कार्स चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताना आपकी ड्रीम 7 सीटर कौन सी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार ऑटोमोबाइल धमाके के साथ। तब तक सीट बेल्ट बांधकर चलाना।